इंडिया जो है वो 65 से लेके 71 तक वो हमारे साथ झगड़ा ही करता रहा है, जंगे ही करता रहा है। और हमारी जो पाक फ़ौज है उसके बारे में तो मैं ये कहूँगा कि वो एफर्ट करती होगी और कर रहे होंगे। अगर इंडिया की अगर आप बात करते हैं तो इंडिया कभी भी हमारी मदद नहीं करेगा किसी भी मामले में। जब इंडियन पंजाब में फ्लड्स आए थे तो पाकिस्तान ने बड़ा खुल के उनको साथ दिया, उनका पानी जितना ओवरफ्लो था सारा इधर निकाला। तो अब इंडिया का भी बनता है कि हमारे जो फिशरमैन हैं उनको रेस्क्यू करने में हमारा साथ दें। क्या लगता है इंडिया इस मामले में पाकिस्तान की मदद करेगा? जी इंशाल्लाह ज़रूर करेगा मदद। हमने उनका पायलट नहीं दिया था, वापस चाय पिला के दिया था। देखे ना जैसे अखलाक मारा होगा वो भी इंडिया हमारे साथ ऐसे ही करेगा, क्योंकि मछेरों के साथ तो उनकी कोई दुश्मनी नहीं है जाती, वो तो एक बंदे हैं। तो मेरा ख्याल है इंडिया को चाहिए कि फ़ौरन हमारे बंदे वो वेल करें, ढूंढें और वापस दें हमें। पाकिस्तान में आटा बहुत महंगा है और इंडिया में सस्ता है, इस बात को तो मैं मानूंगा और अप्रिशिएट भी करूंगा कि वहाँ की हुकूमत ने अपने जो जितने भी गरीब लोग हैं उनके लिए लाइट का बहुत उसमें मिनिमम उन्होंने मतलब उनके लिए रखा हुआ है। सर 300 यूनिट फ्री है इंडिया में। 300 यूनिट आप लोगों की और हम लोग फ्री है इंडिया में। सही है, तो हम लोगों को एक दूसरे के साथ सपोर्ट करना चाहिए। बल्कि मैं एज अ बिजनेसमैन ये समझता हूँ कि अगर हमारा इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस होते हैं तो दोनों ही मुल्कों को इसका बहुत ज़्यादा फायदा है। दोनों मुल्कों की ट्रेड बहुत बेहतर हो सकती है। हमारी प्रोडक्ट्स इंडिया में बहुत पसंद सही बात है, ये पाकिस्तानी सलवार सूट बेहतरीन बहुत लाइक किया जाता है। इसी तरह इंडियन साड़ीज, इंडियन लहंगा यहाँ कस्टमर खुद मांगता है। मैं तो कहता हूँ बॉर्डर से इत्तेफाक हो जाएगा तो इकोनॉमिक पावर बन जाएंगे। यहाँ से पता चले जी हम फिरोजपुर इंडिया तो ऐसी भी है, में यहाँ से सलम आ रहा है, वहाँ से खाना खा के आ रहे हैं हम। यार ये होना चाहिए। यहाँ से हम सिर्फ हमारे दिल्ली गेट जाएं, वहाँ पे खाना खा के आए मजे का। बिल्कुल बिल्कुल खा गए हैं और बड़ी अच्छी डिश है इंडिया की। अमेरिका और कनाडा का बॉर्डर है, कितना मजा आएगा। बड़ा मजा आया वहाँ। आपको इंडियन खाने बड़े पसंद हैं? वो क्या बात है, उनकी तो चटनी ऐसी ऐसी है क्लास की। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज की वीडियो में मैं रिएक्ट करने वाला हूँ पाकिस्तान और इंडिया का जो सूरत हाल है उस पर। पाकिस्तानी लोगों से एंकर ने सवाल किया है कि अगर पाकिस्तानी गवर्नमेंट या पाकिस्तान इंडिया से मदद मांगे तो क्या इंडिया की गवर्नमेंट और उसके लोग पाकिस्तान की मदद करेंगे या नहीं करेंगे। हर किसी का अपना माइंडसेट होता है, कोई कहता है कि करेगा, कोई कहता है कि नहीं करेगा। लेकिन दो पड़ोसी ममालिक जो होते हैं, अमेरिका और कनाडा को देख ले, ऐसे बहुत सारे ममालिक हैं कि एक दूसरे के काफ़ी क्लोज होते हैं। लेकिन हमें बचपन में किताबों में भी यही पढ़ाया गया है कि दुश्मन ममालिक और दुश्मन ममालिक। लेकिन मुझे इस बात का समझ नहीं आता कि पाकिस्तान और इंडिया आपस में लड़ क्यों रहे हैं। इतना बेहतरीन एक दूसरे का कल्चर भी एक जैसा है, उर्दू और हिंदी एक जैसी है, लेकिन फिर भी हमारे जहनों में यही बात बैठाया गया है कि एक दूसरे के हम दुश्मन हैं। ऐसा क्यों है? चलो हर किसी का एक ही अपना माइंडसेट होता है। इस वीडियो में सुनते हैं हर किसी का ज़ुबानी। तो बिना टाइम वेस्ट की चलिए शुरू करते हैं। इंडिया जो है वो 65 से लेके 71 तक वो हमारे साथ झगड़ा ही करता रहा है, जंगे ही करता रहा है। और हमारी जो पाक फ़ौज है उसके बारे में तो मैं ये कहूँगा कि वो एफर्ट करती होगी और कर रहे होंगे। अगर इंडिया की अगर आप बात करते हैं तो इंडिया कभी भी हमारी मदद नहीं करेगा किसी भी मामले में। जब इंडियन पंजाब में फ्लड्स आए थे तो पाकिस्तान ने बड़ा खुल के उनको साथ दिया, उनका पानी जितना ओवरफ्लो था सारा इधर निकाला। तो अब इंडिया का भी बनता है कि हमारे जो फिशरमैन हैं उनको रेस्क्यू करने में हमारा साथ दें। क्या लगता है इंडिया इस मामले में पाकिस्तान की मदद करेगा? जी इंशाल्लाह ज़रूर करेगा मदद। हमने उनका पायलट नहीं दिया था, वापस चाय पिला के दिया था। देखे ना जैसे अखलाक मारा होगा वो भी इंडिया हमारे साथ ऐसे ही करेगा, क्योंकि मछेरों के साथ तो उनकी कोई दुश्मनी नहीं है जाती, वो तो एक बंदे हैं। तो मेरा ख्याल है इंडिया को चाहिए कि फ़ौरन हमारे बंदे वो वेल करें, ढूंढें और वापस दें हमें। पाकिस्तान में आटा बहुत महंगा है और इंडिया में सस्ता है, इस बात को तो मैं मानूंगा और अप्रिशिएट भी करूंगा कि वहाँ की हुकूमत ने अपने जो जितने भी गरीब लोग हैं उनके लिए लाइट का बहुत उसमें मिनिमम उन्होंने मतलब उनके लिए रखा हुआ है। सर 300 यूनिट फ्री है इंडिया में। 300 यूनिट आप लोगों की और हम लोग फ्री है इंडिया में। सही है, तो हम लोगों को एक दूसरे के साथ सपोर्ट करना चाहिए। बल्कि मैं एज अ बिजनेसमैन ये समझता हूँ कि अगर हमारा इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस होते हैं तो दोनों ही मुल्कों को इसका बहुत ज़्यादा फायदा है। दोनों मुल्कों की ट्रेड बहुत बेहतर हो सकती है। हमारी प्रोडक्ट्स इंडिया में बहुत पसंद सही बात है, ये पाकिस्तानी सलवार सूट बेहतरीन बहुत लाइक किया जाता है। इसी तरह इंडियन साड़ीज, इंडियन लहंगा यहाँ कस्टमर खुद मांगता है। मैं तो कहता हूँ बॉर्डर से इत्तेफाक हो जाएगा तो इकोनॉमिक पावर बन जाएंगे। यहाँ से पता चले जी हम फिरोजपुर इंडिया तो ऐसी भी है, में यहाँ से सलम आ रहा है, वहाँ से खाना खा के आ रहे हैं हम।
यार ये होना चाहिए। यहाँ से हम सिर्फ हमारे दिल्ली गेट जाएं, वहाँ पे खाना खा के आए मजे का। बिल्कुल बिल्कुल खा गए हैं और बड़ी अच्छी डिश है इंडिया अमेरिका और कनाडा का बॉर्डर है, कितना मजा आएगा। बड़ा मजा आया वहाँ लगता है आपको इंडियन खाने बड़े पसंद हैं। वो क्या बात है, उनकी तो चटनी ऐसी ऐसी है क्लास की। सही बात है नाज़रीन, यार। पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले 1 दर्जन से ज्यादा मछेरे पिछले कुछ दिनों से लापता हैं। पाकिस्तान की नेवी मुसलसल 5 दिनों से इन मछेरों की तलाश में है, लेकिन इन मछेरों का कुछ अता पता नहीं लगा। लिहाजा शहबाज शरीफ को रजामंद किया गया है कि वो इंडिया से बात करे और इंडिया की नेवी पाकिस्तान के इन मछेरों की तलाश करे। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले हमने ये खबर आप तक पहुंचाई थी कि इंडियन नेवी ने सोमालिया के डाकुओं से 2 जहाज़ों को रेस्क्यू किया था, जिसमें 20 पाकिस्तानी भी थे। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के अवाम से और जानेंगे कि क्या इस मुश्किल घड़ी में हिंदुस्तान पाकिस्तान की मदद को आएगा या नहीं। आइए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है। सर, क्या नाम है आपका? मुझे असद शाह कहते हैं। क्या करते हैं असद? आई एम शॉपकीपर, मेरी बुटीक है ये बिल्कुल अपोजिट सामने। काम शाम ठीक जा रहे हैं? अल्लाह का शुक्र है। बस खान साहब अगर आते, खान साहब होते तो कुछ काम बेहतर होते। जब से ये आए हैं मैं बेटा है नवाज शरीफ और ये मरीम नवाज आए हैं, तब से कारोबार जो है ना बहुत ही डिवेल्यूशन है और कुछ समझ नहीं आ रहा है कारोबार। इन दिनों में तो कारोबार ख़त्म नहीं होता, बहुत बेहतर होता है। तो ये अब नहीं समझ आ रही कि हमारे काम का क्या होगा और हमारे पाकिस्तान का क्या होगा। सर, एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। हमारे कुछ मछेरे भाई जो हैं वो काफ़ी दिनों से लापता हैं। तकरीबन 14 बंदे हैं जो कि गायब हैं। हमारी जो है पाकिस्तान नेवी उन्हें 5 दिन तक तलाश करती रही। जब वो नहीं मिली तो हमारी नेवी वापस आ गई। अब जो है शहबाज शरीफ साहब को रजामंद किया गया है कि वो इंडिया से बात करें ताकि इंडियन नेवी हमारे उन मछेरों को ढूंढे। क्या लगता है, क्या इंडिया पाकिस्तान की मदद करेगा इस मामले में? देखिए जी, सबसे पहले तो इंडिया जो है वो 65 से लेके 71 तक वो हमारे साथ झगड़ा ही करता रहा है, जंग ही करता रहा है। और हमारी जो पाक फ़ौज है उसके बारे में तो मैं ये कहूँगा कि वो एफर्ट करती होगी और कर रहे होंगे। अगर इंडिया की अगर आप बात करते हैं तो इंडिया कभी भी हमारी मदद नहीं करेगा, किसी भी मामले में, किसी भी चीज़ में हमारी फेवर नहीं करेगा, क्योंकि वो हमारा दुश्मन है और हमारा कभी वो मुहिब्बे पाकिस्तान नहीं हो सकता। आपको मैं बताऊं, आपकी इन्फॉर्मेशन में थोड़ा सा इजाफा करूं कि कुछ दिन पहले इंडियन नेवी ने सोमालिया के डाकुओं से 2 जहाज़ों को रेस्क्यू किया था, जिसमें मेरा ख्याल है 15 से 20 पाकिस्तानी भी थे। अगर इंडियन नेवी उनको बचा सकती है तो मेरा ख्याल है अब भी मदद हमारी कर सकती है। इस बारे में तो मैं कोई कमेंट नहीं दे सकता, क्योंकि ये हमारी पाक फ़ौज ही जानती है और उनके ये अंडरस्टूड चीज़ होगी, वही जानते हैं इस बारे में कि उन्होंने उनकी मदद की है या नहीं की। इस बारे में मैं आपको कोई कमेंट नहीं दे सकता। अभी लगता है इंडिया हमारी मदद करेगा या नहीं? मुझे तो मुश्किल लगता है, नो मुश्किल है। अरे जब इंडिया दूसरे मुल्कों की मदद कर सकता है, श्रीलंका को दिवालिया होने से बचा सकता है, अफगानिस्तान को एड दे सकता है, तो पाकिस्तान की मदद क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि हमारे जो मुसलमान भाई हैं ना, अब दुबई में देख लें आप, उन्होंने मंदिर बनाया है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम एज एक मुसलमान होने के नाते हमें ये चीज़ जेब नहीं देती कि हम अगर मुसलमान हैं, अल्लाह के रसूल का कलमा पढ़ने वाले हैं और हम मंदिर बना रहे हैं अपने दुबई में, मुसलमान ममालिक में, तो ये चीज़ें मैं इसको अप्रीशिएट नहीं करता, नॉन अप्रीशिएट करता हूँ इस चीज़ को कि जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुरान पाक को उसका मुतालिया करने वाला है, वो कभी भी इसे अप्रिशिएट नहीं करता। सर, अब देखें ना कि सऊदी अरेबिया की बात करें, यूएई की बात करें, ये इस्लामी ममालिक हैं और इनका झुकाव, इनकी दोस्ती दिन ब दिन इंडिया के साथ परवान चढ़ी है। अब एक इस्लामी मुल्क के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा अगर मंदिर बनाए दुबई के अंदर, तो उन्होंने कुछ सोच समझ के बनाया होगा ना। मंदिर तो पाकिस्तान के अंदर भी हैं, मस्जिदें तो हिंदुस्तान के अंदर भी हैं और हमारा मज़हब भी हमें ये कहता है कि हमें तमाम मज़ाहिब का एहतराम करना चाहिए। और अगर हम अपने इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बात करें तो हमारे परचम में सफ़ेद रंग भी इसी चीज़ की अक्कासी करता है कि हमने अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ देना है, मज़हबी आज़ादी देनी है। एक्चुअली ये सारी चीज़ें जो है ना, ये बिज़नेस के ऊपर पॉइंट करती हैं। तो मैं तो ये समझूंगा कि उन्होंने सिर्फ बिज़नेस पॉइंट ऑफ के लिहाज से उसको मंदिर को वहाँ बनाया कि वहाँ पे हिंदू जाएंगे बड़ी अकीदत के साथ, और हमारे जहाँ पे दुबई में लोग वहाँ आएंगे और हमारा दुबई का जो है ना बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से वो बेहतर हो जाएगा।
और बेहतर हो जाएगा। तो सर ये चीज़ अब हमें भी सोच लेनी चाहिए। आपने खुद ही बताया कि कारोबार कुछ खास अच्छे नहीं चल रहे, रमज़ान का महीना शुरू हो गया, महीने बाद ईद है, दुकानों पर रश लग जाता है, लोग जो है शॉपिंग के लिए आते हैं, तो हमें भी अब कारोबारी लिहाज से सोचना चाहिए ना। ये जो दुश्मनियाँ हैं, नफरतें ख़त्म करें, इसमें क्या रखा हुआ है? 70 साल दुश्मनी पाल ली ना, क्या मिला 70 सालों में? 70 साल में क्या सबसे मिला? पहले सही तो बात मैं है। ये कहूँगा कि हम मुसलमान हैं। हमारे पाकिस्तान में जब रमज़ान शुरू होता है तो सबसे पहले तो महंगाई सबसे पहले इन होती है, वो Business पहले इसी रोज़े दिन से शुरू होता है, होती है और सबका। एंड वाले रोज़े तक जाती ऐसा ही है। है। जबकि जितने भी ममालिक हैं, हालांकि जो यहूदी ममालिक हैं, अंग्रेज़ ममालिक हैं, जो जितने भी मुल्क हैं इस तरह के, वहाँ पे 50% डिस्काउंट कर दिया जाता है। और वाहद पाकिस्तान है जहाँ पे डिस्काउंट नहीं होता, वो चीज़ें डबल कीमत में बेचते हैं और डबल मुनाफा कमाते हैं। और आपको पता है जिसको आप अपना बिल्कुल, दुश्मन ये- मुल्क ये कह रहे बात हैं बिल्कुल इंडिया, सही है। वहाँ पर रमज़ान बाजार लगते हैं और चीज़ों में मज़ीद किल्लत आ जाती है, कमी आ जाती है। ये तो मेरा ख्याल कि पाकिस्तान में आटा बहुत महंगा है और इंडिया में सस्ता है, इस बात को तो मैं मानूंगा और अप्रिशिएट भी करूंगा कि वहाँ की हुकूमत ने अपने जो जितने भी गरीब लोग हैं उनके लिए लाइट का बहुत उसमें मिनिमम उन्होंने मतलब उनके लिए रखा हुआ है। सर 300 यूनिट फ्री है इंडिया में, एलपीजी 100 रुपये मजीद सस्ती 300 कर दी गई है, यूनिट? हर घर में हर कमाल। फर्द को 5 किलो जो है वो अनाज दिया जाता है। Appreciate it अब आप यार। देखें कि रमज़ान के महीने में सबसे ज़्यादा फ्रूट का इस्तेमाल होता है। मैं लास्ट में आप इंडिया की लोगों के बात साथ करें बात तो वहाँ करूंगा। पे जो है 60 से 50 रुपए दर्जन जो है केले मिल रहे हैं और पाकिस्तान में जो है 250 रुपए जो दर्जन केले मिल रहे हैं। कि इस बारे में तो मैंने पहले भी आपसे कहा है कि इस बारे में इंडिया जो है हमसे बहुत आगे है। उनकी हर चीज़ हमारी करेंसी से भी ज़्यादा, उनकी करेंसी ज़्यादा जो है ना वो उसकी वैल्यूएशन अप है और हमारी चीज़ों से भी ज़्यादा उनकी चीज़ें सस्ती हैं। यहाँ पे गाड़ी जो है 40 लाख की है आल्टो, वहाँ पे 4.5-5 लाख की है। तो सर इसलिए तो कह रही हूँ ना, अपना फ़ायदा सोचें, दुश्मनियों में कुछ नहीं रखा, दोस्ती का हाथ बढ़ाएं, इंडिया की जानिब ट्रेड खोलें ताकि हमारी आवाम का कुछ फ़ायदा हो। इस बारे में तो खान साहब ने हाथ बढ़ाया था, तो आज भी हम उनके साथ ही खड़े हैं। सर खान साहब ने हाथ बढ़ाया नहीं था, हाथ खींच लिया था। उन्होंने जो है कश्मीर के मुद्दे को लेकर ट्रेड बंद कर दी थी और आज हम उसका खमियाजा भुगत रहे हैं कि वो ट्रेड अभी तक चल ही नहीं रही। इस बारे में तो खैर मुझे नहीं पता, ये आपको ज़्यादा इन चीज़ों का पता होगा। पाकिस्तान में जितने भी सियासतदान आए, हमारे पाकिस्तान में सबसे पहले तो ये चीज़ है कि डिक्टेटर हुकूमत सबसे ज़्यादा रही है। सर क्या नाम है आपका? फैज़ान, फैज़ान, क्या करते हैं आप? मेरा बिजनेस है कपड़े का। ज़बरदस्त। अच्छा, एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि हमारे 14 जो फिशरमैन हैं वो काफ़ी दिनों से लापता हैं। 5 दिन से हमारी पाकिस्तान की नेवी उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो खाली हाथ वापस आ गई हैं। लेकिन अब शहबाज शरीफ को रजामंद किया गया है कि वो इंडिया से बात करें ताकि इंडियन नेवी हमारे गुमशुदा लोगों को ढूंढ सके। क्या लगता है, हमने हमेशा जो है इंडिया के हवाले से इंडिया पर इल्ज़ाम तराशी ही की है, इंडिया को हमेशा बुरा भलाई क्या है, क्या इंडिया मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देगा? हाँ जी, बिल्कुल देना चाहिए, क्योंकि अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि जब इंडियन पंजाब में फ्लड्स आए थे तो पाकिस्तान ने बड़ा खुल के उनको साथ दिया, उनका पानी जितना ओवरफ्लो था सारा इधर निकाला। तो इंडिया का भी बनता है कि हमारे जो फिशरमैन हैं उनको रेस्क्यू करने में हमारा साथ दें। अच्छा, लेकिन अगर हम इन चीज़ों को एक तरफ रख कर सोचें, हमारे मुल्क में जब भी कुछ होता है हम उसका मलबा जो है वो इंडिया पर डाल देते हैं कि ये इंडिया ने किया है, ये इंडिया ने करवाया है। फिर उसके बाद आज हम किस मुंह से कह रहे हैं अपनी सरकार को कि आप इंडिया की सरकार से बात करें कि वो हमारे लोगों को जो है वो रेस्क्यू करे। पहले हमें नहीं पता था कि हमें हमसाय ममालिक के साथ बना कर रखनी चाहिए। अच्छा, ये खैर आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन मैं इससे बिल्कुल ऑपोजिट ही सोचता हूँ, क्योंकि मेरे ख्याल से इंडियन मीडिया ये करता है कि जब भी कोई उनके ऊपर कोई बुरा वक्त आता है या कोई बुरी चीज़ होती है तो वो डायरेक्टली पाकिस्तान पे डाल देते ठीक है। हैं, और पाकिस्तानी मीडिया बिल्कुल भी ऐसे नहीं करता। पाकिस्तानी मीडिया बायस नहीं होता, जबकि इंडियन मीडिया बहुत ज़्यादा बायस हो जाता है। तो अभी तो खैर हाँ, ये ये तो बात तो एक सही ह्यूमन यहाँ प्रॉब्लम पर है, तो हमारे इसमें मीडिया तो ये देखना ही इन नहीं चीज़ को चाहिए कवर ही कि नहीं करता। किसका फ़ायदा है किसका नुकसान है। सबसे पहले हमें इंसानियत के लिए जो है कर सकना चाहिए वो तो करना चाहिए ना अपने एंड पे। अच्छा, मुझे तो 110% यकीन है कि अगर हमारी सरकार इंडिया से बात करती है तो इंडिया डेफिनेटली पाकिस्तान की मदद करेगा। उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि मैंने पहले भी इस पर वीडियो भी कर चुकी हूँ कि एक दफ़ा पहले भी सोमालिया के डाकुओं से इंडियन नेवी ने 2 बहरी जहाज़ रेस्क्यू किए थे, जिसमें जो है 20 पाकिस्तानी भी थे। तो मुझे तो यकीन है कि एक बार फिर से इंडिया की जो सरकार है या इंडियन नेवी है वो हमारी मदद करेगी।
बिल्कुल करेगी भी और करना चाहिए भी है, क्योंकि ये दोनों एंड से ही होता है। कभी जब उनको हमारी ज़रूरत पड़ती है तो पाकिस्तान भी बिल्कुल पूरा बढ़ चढ़ कर सपोर्ट करता है। हमसाया मुल्क हैं, बाकी पॉलिटिकली हम लोग हो सकते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, लेकिन फिर भी जब इस तरह की कोई प्रॉब्लम आए तो दोनों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। अच्छा, वैसे आप पर्सनली क्या चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए? हमें मुश्किल वक्त में एक दूसरे को क्यों याद करना पड़े, हम खुशी में भी याद करें, त्योहारों पर भी याद करें। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम लोग साथ रहते हैं और हम लोग आए भी साथ से ही हैं, तो हम लोगों को एक दूसरे के साथ सपोर्ट करना चाहिए। बल्कि मैं एज अ बिजनेसमैन ये समझता हूँ कि अगर हमारा इंडिया के साथ अच्छे रिलेशंस होते हैं तो दोनों ही मुल्कों को इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। दोनों मुल्कों की ट्रेड बहुत बेहतर हो सकती है। हमारी प्रोडक्ट्स इंडिया में बहुत पसंद की जाती हैं। पाकिस्तानी सलवार सूट वगैरह इंडिया में बहुत लाइक किया जाता है। इसी तरह इंडियन साड़ीज़, इंडियन लहंगा यहाँ कस्टमर खुद मांगता है। लेकिन अब काफ़ी अर्सा हो गया दोनों मुल्कों के दरमियान आपस में ट्रेड नहीं हो पा रही। ये बात मैंने अपने पहले प्रोग्राम में भी बताई है कि पाकिस्तान में जो है इंडियन कल्चर को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। हम इंडियन कपड़े की बात करें, इंडियन ज्वेलरी की बात करें, तो यहाँ पर कोई भी त्यौहार हो, यहाँ पर ख़वातीन जो है वो इंडियन साड़ी पहनना पसंद करेंगी, इंडियन लहंगे पहनना पसंद करेंगी। लेकिन काफ़ी अरसे से ट्रेड बंद होने की वजह से अब वो मामलात उस तरह से नहीं रहे। बिल्कुल, मैंने यही आपको पॉइंट आउट किया है ना कि अगर ट्रेड खुलती है तो दोनों ही मुल्कों का इसमें फ़ायदा है, पाकिस्तान का भी और इंडिया में भी। और दोनों मुल्कों को इससे बेनिफिट लेना चाहिए कि रादर कि हम लोग बस अपनी लड़ाइयों में पड़े रहें और पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग में पड़े रहें। तो हमें चाहिए, बल्कि हमारे जो पॉलिटिक्स के हेड हैं दोनों को चाहिए कि आपस में दोस्ताना ताल्लुकात बढ़ाएं। और हम तो खैर एक क्रिकेट मैच नहीं करवा सकते एक दूसरे का आपस में, तो बाकी ट्रेड तो अभी बहुत दूर की बात है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब अब आ गए हैं, तो मुझे लगता है थोड़ी सी हमें उम्मीद नज़र आ गई है कि शायद दोनों मुल्कों के दरमियान दोबारा से ट्रेड बहाल हो जाए, क्योंकि ट्रेड इमरान खान साहब ने बंद की थी कश्मीर के मसले को लेकर। अगर हम नून लीग की हुकूमत की बात करें तो उन्होंने हमेशा इंडिया के साथ ताल्लुकात बना कर रखने की बात की है। नवाज शरीफ साहब कहते रहे कि अगर मेरी सरकार आई तो मैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को एक बार फिर से पाकिस्तान में इनवाइट करूंगा। तो मुझे लगता है कि शायद अब शहबाज शरीफ के आने के बाद दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात तभी बेहतर होंगे जब दोनों साइड से इक्वल ये रिस्पेक्ट के तौर पे ही अगर काम किया जाए। अगर हम लोग उनको रिस्पेक्ट दें और वो हमें रिस्पेक्ट नहीं दे रहे, ठीक है, वो हम लोगों को एज अ डाउन समझ रहे हैं, तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है। फिर तो पॉलिटिकल बैरियर ही बनाए रखना ही ठीक रहेगा। लेकिन अगर आप उन्हें रिस्पेक्ट दे रहे हैं और उसके अगेंस्ट वो भी आपको उसी तरह से रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो फिर दोनों के फिर ही बेहतर हो सकते हैं ताल्लुक, अदरवाइज़ नहीं हो सकते। सर, क्या नाम है आपका? जी मलिक अजहर। मलिक साहब, क्या करते हैं आप? मैं ज्वेलर हूँ। ज़बरदस्त, काम शाम ठीक चल रहा है? काम तो बड़ा ज़बरदस्त चल रहा है कि कितने कितने दिन तो गाहक ही नहीं आते हैं। हमारे मुल्क का तो बेड़ा गर्क करके रख दिया सबने जी। थोड़ा मौजू मेरा चेंज हो जाएगा। अल्लाह जो है सबके हालात बेहतर करे। सर, एक खबर सामने आई है कि हमारे मछेरे काफ़ी दिनों से गायब है। तकरीबन 14 मछेरे हैं जो कि लापता हैं। हमारी नेवी उन्हें 5 दिन से ढूंढने की कोशिश कर रही है, मगर कोई अता पता नहीं पता लगा। अब शहबाज शरीफ साहब को मनाया गया है कि वो इंडिया से बात करे और इंडियन नेवी हमारे 14 मछेरों को ढूंढ कर लाए। क्या लगता है इंडिया इस मामले में पाकिस्तान की मदद करेगा? जी इंशाल्लाह ज़रूर करेगा मदद। हमने उनका पायलट नहीं दिया था, वापस चाय पिला के दिया था। देखे ना, जैसे अखलाक मारा होगा वो भी इंडिया हमारे साथ ऐसे ही करेगा, क्योंकि मछेरों के साथ तो उनकी कोई दुश्मनी नहीं है जाती, वो तो बंदे हैं। तो मेरा ख्याल है इंडिया को चाहिए कि फ़ौरन हमारे बंदे वो वेल करें, ढूंढें और वापस दें हमें। लेकिन इंडिया ने तो गुम नहीं ना किए। गुम तो हमसे हुए हैं ना, लेकिन देखे ना अब तो इंडिया की साइड पे वो चले गए हैं, तो उन्हें चाहिए कि ये अभी नहीं पता वो किस साइड पे गए हैं, कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ गए हैं, लेकिन उन्हें तलाश किया जा रहा है। 5 दिन हो गए हैं, हमारी नेवी उन्हें ढूंढ रही है, लेकिन नहीं पता चला उनका कुछ। अब कहा जा रहा है क्योंकि इंडियन नेवी ने पहले भी सोमालिया के डाकुओं से 2 जहाज रेस्क्यू करवाए थे, जिसमें 20 पाकिस्तानी भी थे। तो शायद हमारे जो आला हुकाम है उन्हें लग रहा है कि इंडियन नेवी काम ज़्यादा अच्छे से कर सकती है, क्योंकि पाकिस्तान से तो नहीं हो पा रहा। लेकिन हमारी नेवी तो माशाल्लाह पूरे दुनिया में मानी जाती है, क्यों नहीं इनसे हो रहा है। अगर ये ठीक है तो फेवर किसी की लेनी चाहिए, कोई फेवर से भी काम हो जाते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब इंशाल्लाह इंडिया से फेवर लेके देंगे। वो इंडिया शहबाज शरीफ साहब पे इतना मान क्यों है सबको? वो इसलिए हमें मान है कि हमारे वो पंजाब के हमारे लिए बहुत अच्छा किया, वरना तो हम हॉस्पिटल नहीं बस पे पहुंच सकते थे, जितनी उन्होंने सड़कें पुल बना दी हैं। कल मैं डिफेंस गया हूँ, मेरा ख्याल है मैं 10 मिनट में डिफेंस पहुंच गया था, मस्जिद चौक। लेकिन शहबाज शरीफ की बात हो या फिर नून लीग की पूरी हुकूमत की बात हो, नून लीग को हमेशा इंडिया के साथ जोड़ा गया है। देखे ना, उसने अपने तलक़ात हर बंदे के साथ अच्छे रखे हैं। अब अगर कोई तलक़ात अच्छे रखता है तो हम उन्हें कहते हैं कि ये गलत है। हम किसी को हम किसी जगह पे नहीं खड़े होने देते। क्यों हम कह रहे हैं उसके तलक़ात अच्छे हैं? यार वो मुल्क चला रहा है, वो देखेगा इधर उधर।
जाहिर और अच्छी बात है, दूसरे ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए और ख़ास कर हमसाए ममालिक के साथ, और ऐसा हमसाया जो दुनिया की उभरती हुई 5वीं बड़ी इकॉनमी है, तीसरी बनने जा रहा है, तो मेरा ख्याल है ऐसे हमसाए के साथ कौन दुश्मनी रखना चाहेगा। नहीं, हमारे दोस्त हैं, ठीक है, वो हमारा मतलब मुस्लिम और ये की अलहदा बात है, लेकिन वो हमारे मसाए हैं। हमारे नबी पाक सरकार का फरमान है कि मसाए के साथ अपना तामर रखो, सुलह रखो। अफगानिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, ये तो भाई हैं हमारे, लेकिन हमारी दोनों के साथ नहीं बनती। क्यों नहीं बनती? ये तो हमें खुद को देखना चाहिए ना कि क्या वजह ना इंडिया के साथ बनती ना अफगानिस्तान के साथ बनती है। और देखे ना, इंडिया रोंग कर जाता है, हम फिर भी उसके साथ प्यार करते हैं। वो आए दिन मिसाइल मारता है, गोली चला रहा है, हम उसे कुछ नहीं कहते। हाय अल्लाह, इंडिया ने ऐसा कब किया? ये सब तो ईरान कर रहा है, एक के बाद एक एयर स्ट्राइक तो ईरान पाकिस्तान पे कर रहा है। इंडिया ने भी किया ना ईरान से पहले। आप देख लें, ईरान और हम तो मुसलमान हैं, ईरान क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? क्या वजह है, आप बताएं मुझे। अच्छा, वैसे आप चाहते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए? बहुत अच्छे होने चाहिए। मैं तो कहता हूँ बॉर्डर से हम गाड़ियों पे इंडिया जाएं, हाय, यहाँ से पता चले जी हम फिरोजपुर चले गए आधे घंटे में, यहाँ से सलम आ रहा है, वहाँ से खाना खा के आ रहे हैं हम। यार ये होना चाहिए। यहाँ से हम सिर्फ हमारे दिल्ली गेट जाएं, वहाँ पे खाना खा के आए मजे का। बिल्कुल बिल्कुल खा के आए हैं, और बड़ी अच्छी डिशें हैं इंडिया की, वो सारी कराची में मिलती हैं। मैं 2 दफ़ा रह के आया हूँ, बड़ा मजा आया वहाँ लगता है आपको इंडियन खाने बड़े पसंद हैं। वो क्या बात है, उनकी तो चटनी ऐसी ऐसी है क्लास की। अच्छा खैर, हम उसी बात पे आ जाते हैं। कभी इंडिया जाने का विजिट हुआ है? वैसे नहीं, मेरा नहीं हुआ। जाना चाहेंगे? नहीं, मैं नहीं चाहूँगा। असल में क्यों? इंडियन खाने काफी ज़्यादा मशहूर है पाकिस्तान में। इंडिया के खाने भी पसंद है, इंडिया भी नहीं कोई जाएंगे। जाऊंगा, सऊदी मैं अरब अपनी भी जाता गाड़ी है पे जाऊंगा जब भी तो वहाँ पे भी लोग इंशाल्लाह कहते हैं कि खुलेगा। इंडियन खाना काफी क्योंकि ज़्यादा ये जो इन्होंने जब मजा आता है साहब उसमें। ने ये बस बनाई थी ना, क्या नाम है ये जो चल रही है भाई? ऑरेंज लाइन ट्रेन? नहीं, दूसरी मेट्रो। मेट्रो ये जब बनी और हमने सुना कि ये कसूर तक जाएगी, फिर हमने सुना कि ये जो सड़क का ट्रैक बना रहे हैं ना, इतना खुला बना रहे हैं, ये गंडा सिंह तक जाएगी और इंशाल्लाह ये लेके जाएंगे बीबी ने। अच्छा, तो मैंने वीडियो के अंदर एक बात की थी आप लोगों से कि मैं लास्ट में बताऊंगा। जिस तरह एंकर ने कहा कि इंडिया में 300 यूनिट फ्री है, तो ये पीछे जो देख रहे हो ना, ये लाइट जिसका आप रोशनी अभी मैं ले रहा हूँ, ये आप लोगों को पता है ये बिजली नहीं है, इसको कहते हैं 12 वोल्ट। मतलब हमारे मुल्क में इतना बिजली का भी बस ख़त्म होने के बराबर है, ऐसा ही समझो। हम यहाँ पर शमसी प्लांट्स यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिजली ना होने के बराबर है। 1 घंटा होता है, उसके बाद 2-3 दिन तक, एक दिन नंबर की हिसाब से होती है ना, एक दिन एक रात का नंबर होता है, वो भी उसमें भी सिर्फ 1-2-3 घंटे सिर्फ होती है। उसके बाद एक दिन और एक रात बिल्कुल होती नहीं है। ये हमारा यहाँ पर निज़ाम है। वैसे अगर देखा जाए ना, तो इत्तेफाक के साथ अगर ये सारे ममालिक आपस में रहने लग जाए ना, तो ये दुनिया का इकोनॉमिक बेहतरीन पावर बन सकते हैं। इंडिया तो वैसे भी 5वें नंबर से 3रे नंबर पर आ गया है, तो ये दुश्मनी से कुछ नहीं होता। मैंने जितना देखा है ना, पाकिस्तान और इंडिया की जो पब्लिक है, उसमें आपस में काफ़ी ज़्यादा कम्युनिकेशन है, वो एक दूसरे से नफरत नहीं करते। लेकिन पॉलिटिक्स जो है ना, ये पॉलिटिक्स के लिहाज से वोट लेने के सूरत में एक दूसरे पर स्ट्राइक करते हैं, ये और वो, पता नहीं ये ऐसे लोगों को मिलता क्या है। बाकी इस वीडियो के बारे में आप लोगों का क्या ख्याल है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मुझे सपोर्ट कर लीजिए, मैं ऐसे ही वीडियोस रोज़ डेली बेस पर अपलोड करता रहूँगा। मिलते हैं अगली न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।